आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर्स टू डिजिट। मैं इस लेटर्स टू डिजिट में पहले आपको ये बता देता हूँ कि पैटर्न कितने हैं। सपोज कर लो कि मैंने एक वर्ड ले लिया, क्या मैंने एक वर्ड ले लिया ये LOVE, वैसे भी आप लोगों का फेवरेट वर्ड है दोस्तों के लिए, मतलब दोस्तों में अमूमन बहुत ज़्यादा प्यार रहता है, तो ये आपके लिए फेवरेट वर्ड है। अच्छा, अब इसमें मैं करने क्या वाला हूँ, तो मैं इसमें 2-3 डिफरेंट पैटर्न ही पुट करूँगा। एक तो देख लीजिए, एक हो सकता है ऐसा लिखा हो 12, 15, 22, 5, पैटर्न नंबर 1। पैटर्न नंबर 2 क्या हो सकता है 3, 6, 4, 5। पैटर्न नंबर 3 क्या हो सकता है, पैटर्न नंबर 3 हो सकता है 15, 12, 5, 2, 2। पैटर्न नंबर 4 क्या हो सकता है 6, 3, 5, 4। पैटर्न नंबर और भी लिख ही देता हूँ मैं, साथ में आपको सारा समझा दूंगा। पैटर्न नंबर 6 क्या हो सकता है, पैटर्न नंबर 6 हो सकता है 5, 22, 15 और 12। पैटर्न नंबर नहीं 4 ही था, यहाँ पे पैटर्न नंबर 5 ही है। और पैटर्न नंबर 6 क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है 5, 4, 6, 3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक वर्ड का इतनी कोडिंग में कैसे कन्वर्जन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और ये सब आपके लिए बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ऑलरेडी लेटर्स टू लेटर्स जो कन्वर्जन था उसमें हमने इस पैटर्न को पढ़ रखा है। अब अपने को क्या देखना है कि लेटर्स को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, जब अपन ये पैटर्न पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में इनिशियली, तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। पहली चीज़ मैंने आपसे बताई थी कि आपको प्लेस वैल्यू याद रखना है। प्लेस वैल्यू का मतलब ये कि अल्फ़ाबेट में A = 1, B = 2, C = 3, X = 24, D = 4 एंड सो ऑन। इसको याद करने का पैटर्न भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको अपोजिट याद करना है। जैसे अल्फ़ाबेट के इनिशियल अगर बात करें तो A है, तो लास्ट में कौन है Z, तो A और Z एक दूसरे का अपोजिट है। B और Y अपोजिट है, C और X अपोजिट है। अगर ये आपको याद होगा तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे। अच्छा, जो पहला पैटर्न है, मैंने यहाँ पर इसका कन्वर्जन ऐसा कर दिया। आखिर मैंने किया क्या है और कैसे रिकॉग्नाइज करें कि वही देखना है, तो सुनो एक बार ध्यान से। यहाँ पर टोटल कितने लेटर्स है 1, 2, 3, 4, ठीक है। अच्छा, इस 4 लेटर्स को यहाँ अगर चेक करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये कि ये जो पैटर्न है ना, इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम यहाँ पर बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू कन्वर्जन। हमने क्या कर दिया, उसके प्लेस वैल्यू का यूज करके उसको कन्वर्ट कर दिया। और ये आपको कब पता चलेगा, जब आपके वर्ड्स में जितने लेटर्स है अगर डिजिट्स उससे ज़्यादा हो जाते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो 99.9% टाइम आपका कन्वर्जन होगा प्लेस वैल्यू में। याद रहेगा, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दूसरा पैटर्न देख लीजिए। दूसरे पैटर्न में क्या है, LOVE, कितने लेटर्स है 4, नंबर्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, लेटर्स भी 4, नंबर भी 4। ये क्या कर दिया मैंने। अब यहाँ पर कहोगे कि L का सर वैल्यू 12 होता है, यहाँ पर तो 3 लिखा है। बेटा ये जो सेकंड पैटर्न है, नाम समझ लो, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सेकंड पैटर्न को बोला जाता है क्या, सिंगल डिजिट कन्वर्जन। सिंगल डिजिट का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर ये 1 + 2 है, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3, 1 + 5 है, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 6, 2 + 2 है, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 4, और 5 तो सिंगल डिजिट था। तो एक ही से कितना पैटर्न बन गया, 2। एक तो डायरेक्टली प्लेस वैल्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, जब लेटर्स से ज़्यादा डिजिट्स हो जाते होंगे तब, और एक हो गया कि आपका अब उसका सिंगल डिजिट कन्वर्जन, वो कब, जितने नंबर ऑफ लेटर्स हो उतने नंबर ही डिजिट्स के हो तो आपका, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर इसमें एक्सेप्शन भी तो हो सकता है, कुछ ऐसा भी वर्ड हो जिसमें सारे लेटर्स ऐसे हो जिसकी प्लेस वैल्यू 10 से नीचे ही होने वाली हो। बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसका सिंपल मतलब ये कि हमें इस पर्टिकुलर सेगमेंट में डिफरेंट कोडिंग पैटर्न के लिए ओपन अप रहना पड़ेगा। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरे में ये क्या कर दिया है 15, 12। तो समझो, अभी मैंने आपसे बोला था अपोजिट वाला सेगमेंट, ठीक है। अपोजिट वाला सेगमेंट, अपोजिट का क्या मतलब, अपोजिट लेटर्स का बेसिक मतलब ये हो गया कि A का अपोजिट Z, B का Y, C का X, D का W एंड सो ऑन,
ठीक है। अच्छा, अगर इस L की बात करें तो इसका जो अपोजिट लेटर है वो क्या हो जाता है, O। इस O की बात करें उसका अपोजिट लेटर L, V की बात करें अपोजिट लेटर E, और E की बात कर ले अपोजिट लेटर V। ठीक है, और उसी का मैंने क्या कर दिया है, प्लेस वैल्यू एज इट इज़ पुट कर दिया। तो थर्ड पैटर्न अगर मैं मेंशन करूं तो थर्ड पैटर्न आपका कौन सा हो जाएगा, अपोजिट लेटर का। तो पहला क्या हो गया, प्लेस वैल्यू कन्वर्जन, दूसरा सिंगल डिजिट कन्वर्जन, तीसरा अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू कन्वर्जन। मतलब सिंपल ये कि एल का अपोजिट ओ है तो मैंने पुट कर दिया, उस बेसिस पे फाइंड कर लिया। क्या अपोजिट लेटर्स के भी सिंगल डिजिट कन्वर्जन है, बिल्कुल पॉसिबल है। 1 + 5 6, 1 + 2 3 5 5 और 2 + 2 4। मैं एक जगह रख के समझा रहा हूँ सारे पैटर्न को ताकि आप कंपेयर कर पाओ और एक ही बार में अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले मैंने आपको बता दिया प्लेस वैल्यू, दूसरा बता दिया सिंगल डिजिट, दूसरा बताया अपोजिट, और चौथा बता दिया अपोजिट में सिंगल डिजिट। दोस्तों देयर आर 4 डिफरेंट पार्ट्स। ये क्या मैंने लिख दिया है इसको समझिए। अगर मैं दोबारा यहाँ पर मेंशन कर दूँ LOVE, डन। मैंने क्या लिख दिया, LOVE। ये पैटर्न क्या कह रहा है आपसे। अच्छा, इस L का वैल्यू क्या है 12, O क्या है 15, V क्या है 22 और E क्या है 5। अब अगर ध्यान से देखोगे इसको तो जो लास्ट है वो कहाँ रखा है, फर्स्ट, और जो फर्स्ट है वो कहाँ रखा है, लास्ट। इसका मतलब ये कि जो हमने लेटर्स वाले में पढ़ा था एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पर मेंशन हो गया है। क्लियर हुआ। तो क्या कर दिया हमने, एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट, और फोर्थ उस एक्सचेंज में भी क्या कर दिया, सिंगल डिजिट कन्वर्जन। सो दीज आर द मेजर सेगमेंट ऑफ दिस लेटर्स टू डिजिट। आपको बहुत ज़्यादा नहीं, प्लेस वैल्यू अगर याद रहेगा तो बड़ी आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे। मैंने वहाँ भी लिख दिया है सारी चीज़ें, यहाँ तो है ही मेंशन। डन। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके कि आप क्वेश्चन ट्रैक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपके सामने क्वेश्चन बनाते हैं, आपके लिए वहीं पर ट्रैक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए फ्रेम कर देता हूँ। क्या क्वेश्चन नंबर 1 इज MOTHER एंड दिस वन इज 4 6 2 8 5 9। तो हमें फाइंड करना है क्या, LOVER इक्वल टू क्या होगा। डन। अच्छा देखो, सबसे पहले आप देखोगे क्या कि यहाँ पर जितने लेटर्स है उतने ही डिजिट्स है। इसका मतलब प्लेस वैल्यू तो नहीं है। आप सोचोगे कि सर एक बार रिकग्नाइज कर लेते हैं, क्या सच में प्लेस वैल्यू नहीं है। M का कितना होता है 13, 13 तो दिख ही नहीं रहा है इसमें। तो क्या हो सकता है, सिंगल डिजिट कन्वर्जन। सिंगल डिजिट कन्वर्जन में कितने पैटर्न हो सकते हैं, 2 पैटर्न। पहला क्या हो जाएगा, पहला सिंगल डिजिट कन्वर्जन में हो सकता है कि 1 3 जो M का वैल्यू है 1 + 3 उसको 4 कर दिया हो, 1 + 5 उसको 6 कर दिया हो, 2 + 0 ये कर दिया H8 E5 और 1 + 8 को क्या कर दिया 9। इसका मतलब ये सेकेंड पैटर्न सिंगल डिजिट कन्वर्जन मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया था। अब इस L में क्या होता है 12, तो क्या आ जाएगा 3, ये 1 5 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9। ये आपका करेक्ट आंसर। डन। समझ आया। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करोगे आसान हो जाएगा। अच्छा, इस सेगमेंट पे ज़्यादा टाइम नहीं बिताते, अपने को आगे चलना है, कंडीशन वो सब्स्टिट्यूशनल पढ़ना है। मैं बस क्या कहना चाह रहा हूँ कि रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ ओके, बट अगर आप क्वेश्चन क्रिएट करना सीख लेते हो ना तो मतलब मज़ा ही आ जाता, अलग डिफरेंट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इस पैटर्न का जो लेटेस्ट 2 डिजिट मैंने आपको 3-4 पैटर्न बता दिए, आप उस पैटर्न के हर पैटर्न, मैंने 6 पैटर्न बताए, 6 के 5-5 क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर लीजिए। और अगर आपने वो 5-5 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन क्रिएट कर लिए, आपने वो 30 टाइम्स उसका रिवीजन कर लिया, यानी कि 5 टाइम्स एवरी सेगमेंट का आपने रिवीजन कर लिया, वो कभी दिमाग से निकलेगा नहीं। और चूंकि वो क्वेश्चन आपका होगा तो और भी बेहतरीन चीज़ हो जाएगी, आप उसको कहीं शेयर भी कर सकते हो, समझ लो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इतना ही।